आज हम पंचांग परिवर्तन के बारे में जानेंगे। पंचांग परिवर्तन किस प्रकार से निकलता है। पहले तो ये आपको जिस स्थान की कुंडली बनानी है, उदाहरण के लिए अगर हमें केदारनाथ की कुंडली बनानी है, किसी व्यक्ति का केदारनाथ में जन्म हुआ है और हमें उसकी कुंडली बनानी है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, केदारनाथ का रेखांश लेंगे। आपके पंचांग के 236 पेज नंबर पे आपको सभी राज्यों के क्या मिल जाएंगे, रेखांश मिल जाएंगे। तो हमें जहाँ की कुंडली बनानी है, जैसे कि मुझे केदारनाथ की बनानी है, तो मैंने केदारनाथ का क्या लिया, रेखांश ले लिया। और तथा जिस पंचांग के द्वारा मैं बना रहा हूँ, मेरा पंचांग है जालंधर, तो मैं जालंधर पंचांग का रेखांश लूँगा, जो कि 75 34। अब हम इसे घटाएंगे। ज्योतिष में हमेशा इस तरफ हासिल 10 आता है और इस तरफ 6। ये बात हमेशा याद रखना। 4 में से 4 गए 0। अब 0 में से 3 आपका घटता नहीं है, तो मैंने इधर पहले कहा है इधर 6 हासिल आता है, तो 6 में से 3 गए, 3 बचा। अब यहाँ से हासिल इधर गई थी तो इधर बचा 8। 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 7 गए 0। हमेशा याद रखना इधर हासिल 10 आएगा और इधर 6 आएगा। फिर जो आता है उससे हम 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में 4 मिनट का समय लगाते हैं। अब हम सूर्योदय निकालने के लिए हम पंचांग परिवर्तन करते हैं, इसलिए हम सूर्योदय के हिसाब से चलते हैं। तो जो आपका सूर्यदेव है वो 4 मिनट का समय लगाते हैं, इसलिए हम 4 की गुणा करेंगे इनमें। 4 0 की 0, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। अब हमेशा नोट करो, अगर आपका ये 60 से ज़्यादा आ गया, अर्थात क्योंकि आपके मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं, सेकंड भी आपके 60 होते हैं, उसी प्रकार हम इन्हें ज्योतिष में घड़ी पल कहते हैं। तो आपके 60 घड़ी पल से ज़्यादा ये आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 120 आया है, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 60 से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है, 60 से भाग। क्यों, क्योंकि मिनट सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं, इसलिए हमें इसको भागा देना है। तो आपने कितनी बार भाग गए 120 में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 60 कम 60, 60 दूनी 120। तो जो जितनी बार भाग दिया जाएगा, जैसे कि 2 बार दिया गया, तो इधर हमेशा जुड़ा होगा, जोड़ना है आपको, इधर हमेशा प्लस होगा। तथा जो आपका जो आएगा, जैसा कि 60 दूनी 120 आया, तो इधर घटेगा, इधर हमेशा घटता है और हमेशा इधर जुड़ता है। तो ये तो बच गया आपका 0, जिसे हम त्याज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, त्याज्य। त्याज्य का अर्थ होता है नॉर्मल है, क्योंकि आप देखो सूर्योदय में क्या है, घंटा और मिनट है। यहाँ पर मिनट है, सेकंड का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम सेकंड को त्याज्य कहा गया है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। तो हमने सूर्योदय लिया 6:41। अब सूर्योदय हमने कहाँ से लिया, जब बच्चे का जन्म हुआ, जब शिशु का जन्म हुआ, उस दिन जो तारीख थी, उस दिन क्या आपका जो सूर्योदय कितने बजे हुआ था। आपके जालंधर में, आपके पंचांग में, किसी भी पंचांग में आपको दिख जाएगा कि बालक का जन्म किस प्रकार से हुआ है, कितने समय पे हुआ है सूर्योदय के हिसाब से। तो वहाँ का हम सूर्योदय लेंगे। अगर बाई चांस 6 तारीख को, 6 अगस्त को किसी बालक का जन्म हुआ, तो 6 अगस्त को आपका सूर्योदय कब हुआ था, 6:41 पर, जो कि पंचांग के हिसाब से बताया गया था। अब लेकिन हर जगह का सूर्योदय एक समान तो होता नहीं है, सभी अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए हमें सूर्योदय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये घटाना पड़ता है। जैसे कि अब देखो, इधर गड़बड़ हो गया थोड़ा, 14। अब देखो हमने क्या घटाना है, ये मिनट घटाने, क्या घटाना है, ये मिनट। तो 11 में से 4 गए, कितने होते हैं, 7। अब 1 में से 4 घटता नहीं, इसलिए हमने यहाँ से क्या ले लिया, 10 हासिल, और 10 और 1 11, 11 में से 4 गए 7। इधर से हमने हासिल ली थी, इतना बचा 3, 3 में से 1 गई 2 और 6 का 6। अर्थात पंचांग के हिसाब से 6:41 पे तो आपका सूर्योदय हुआ था, लेकिन केदारनाथ में कब हुआ था, 6:27 पर। पंचांग परिवर्तन इतना आसान होता है, बस आपको क्या करना है, जिस स्थान का आपको कुंडली बनानी है, पंचांग परिवर्तन निकालना है, उस स्थान के रेखांश को, और जिस पंचांग द्वारा, मैं जालंधर का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैंने जालंधर का लिया, जिस पंचांग द्वारा आप बना रहे हो वहाँ का रेखांश लेना पड़ता है। जो आता है, बचता है, जो आपका आपके घटाने पे जो बचा, हम उसे 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि सूर्य आपके एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने में 4 मिनट का समय लगाते हैं, इसलिए हमने 4 से इसकी गुणा करी। जो हिस्सा आता है ये 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमेशा याद रखना, क्योंकि 60 ही मिनट, 60 ही वो आपके सेकंड होते हैं, जिसे हम घड़ी पल कहते हैं आपकी ज्योतिष की भाषा में। 60 से ज़्यादा आया तो हमें 60 से ही भाग देना है। 60 दूनी 120। अब जो इधर आएगा क्या होगा, घट जाएगा,
ठीक है। और जो इधर जो जितनी बार भागा दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो 14 आया। फिर हमने देखना है कि बालक का जो जन्म किस तारीख को हुआ, वहाँ का सूर्योदय देखना है, उस दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ था, और फिर उसमें से आपको ये मिनट घटा देना है। अर्थात जो आपका 6:27 है, ये कहाँ हुआ था आपका सूर्योदय, केदारनाथ में हुआ था। तो मिलते अगली वीडियो में। अब हम इसका नया पार्ट बनाने वाले हैं जिसमें कि हम बताएंगे इष्टकाल किस प्रकार से निकलता है, आसान भाषा में और कम समय में। मिलते अगली वीडियो में। फॉलो करें इष्टवास्ता को। धन्यवाद।